हेलो गाइज़, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये देखिए अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मेरे कन्हैया जी की स्नान कराने की तैयारी है। तो मैं सबसे पहले उनको स्नान कराती हूँ। तो एक पात्र, स्वच्छ पात्र लेती हूँ और उसमें स्वास्तिक बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और स्वास्तिक बनाने के साथ ही मैं अब इसमें कन्हैया जी, ये देखिए मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। उसके बाद आज तो मुझे पुष्प नहीं मिले हैं, तो मैं तुलसी पत्ता ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे फूल नहीं मिले हैं। तो ये देखिए मैं अब इसमें रखूँगी एक तुलसी पत्र और अब मैं अपने कन्हैया जी को इसमें विराजमान करूँगी। तो ये देखिए अब उनको स्नान कराने की तैयारी हो गई है। और ये थोड़ा सा गंगाजल था जो कि मैंने पहले भूल गई थी, मैं नहीं गंगाजल से पात्र को धोई थी, इस वजह से हम ऊपर से ही गंगाजल डाल दिए हैं। और ये देखिए अब मेरे कन्हैया जी स्नान कर रहे हैं और ये है मेरे केशव। ये तो छिप जाते हैं, पता नहीं कहाँ छिप जाते हैं। और इनकी हरकतें तो इतनी अजीब अजीब सी है। इनको कैप पहनाया जाता है ना, छोटी सी टोपी, उससे पूरा सर ढक लेते हैं, पूरे के पूरे सर ढक लेते हैं। और आप लोगों से हम क्या बताएं, इनकी हरकतें इतनी मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, हरकत नहीं कहेंगे उनको, लीलाएं कहेंगे। और ये देखिए मेरे अभी स्नान कर रहे हैं प्रभु। और मैं प्रभु को स्नान कराने के बाद इनको ना स्नान कराने में हम क्या करते हैं, तो इनको स्नान कराने में ना हम अभी आज तो लिए हुए हैं दही, और दही के साथ थोड़ा सा गोपी चंदन और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि उनका जो शाइनिंग है ना वो बना रहता है। शाइनिंग नष्ट नहीं होती है, वो चमक जो होती है वो बनी रहती है, कभी पीलापन नहीं पड़ता है। इसलिए मैं प्रतिदिन क्या करती हूँ, तो प्रभु को चंदन से और थोड़ी सी हल्दी डाल करके स्नान कराती हूँ। और क्योंकि दही तो हम रेगुलर उपलब्ध नहीं होते हैं, इस वजह से अभी जब मिल जाता है तब तो कर लेते हैं, क्योंकि स्वच्छ नहीं हो पाते हैं ना अगर कोई पात्र में ये बाहर में, समझ ही रहे हैं कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए मेरे प्रभु स्नान कर रहे हैं। अब स्नान कराने के बाद मैं इनकी पूरी बात बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? कल मुझे पता नहीं किस तरह से हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने प्रभु को भोग लगाया। प्रभु को भोग लगाने के बाद मैं उनको घी की मसाज की, और मसाज करने के बाद मैंने इनके कपड़े बदले, क्योंकि शयन में डालने से पहले मैं इनकी कपड़े अवश्य बदलती हूँ। तो मैं इनकी कपड़े बदली, और कपड़े बदलने के बाद ना मैं इनको सुलाना भूल गई। और अचानक जब मेरे 12 बजे नींद रात में खुल रही है, 12-1 बजे के लगभग, मैं समय नहीं देखी, करीब वही हो रहा था, 1 सवा 1 हो रहा था। तो मेरा जब नींद खुला और अचानक मेरी नींद भी खुली और मैं स्वप्न में देख रही हूँ, ये मैं आप लोगों से किस तरह बयां करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये स्वप्न में देख रही हूँ कि मैंने प्रभु को तो सुलाया ही नहीं है, और जैसे ही मैं स्वप्न में देख रही हूँ कि मैं प्रभु को नहीं सुलाई हूँ, वैसे ही मेरा नींद खुलता है डर से। और जब मैं उठती हूँ तो वाकई मेरे प्रभु सोए नहीं रहते हैं, वो इसी तरह से, जिस तरह से मैंने उनको बैठाया था वैसे ही वो बैठे रह गए। मैंने तो, और इनकी जो मायूस सी चेहरा बन गई थी, इतने मतलब क्या बोली, इनके चेहरे की रौनक ही चली गई थी। मुझे पता नहीं किस तरह से मैं इस बात को, किस तरह से इस भावना को व्यक्त करूं, कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकती हूं। और करीब इनको उसके बाद मैं क्षमा मांगी इनसे, और क्षमा मांगने के बाद मैं इनको फिर दोबारा शयन कक्ष में डाली जहाँ ये सोते हैं। लेकिन पता नहीं इतनी बड़ी मिस्टेक मुझसे कैसे हो गई, और पता है उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों, अजीब सा लग रहा था ना। और उस दिन से मैं अपने बात पे क्या बोलूँ, मुझे हर जगह लगता है ना कि कहीं ना कहीं कुछ भी करते हैं ना तो लगता है ना कि प्रभु ये इस तरह से, प्रभु उस तरह से। एक होता है ना कि मतलब अजीब सा मतलब डर बैठ गया है ना मन में, कि अब हर चीज़ समझ में आता है, कोई भी काम करते हैं ना तो इन पे ध्यान चला ही जाता है। तो पता नहीं क्यों इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई है, और इसका उपाय क्या है, अगर मान लीजिए इसका अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइएगा। और ये देखिए मैं आप लोगों से बातें करते करते मेरे कान्हा जी तैयार भी हो रहे हैं। और आप सभी लोगों ने पूछा था कि दी आप ये लड्डू गोपाल जी के वस्त्र कहाँ से मंगाई हैं, जो मैं मुकुट के बारे में पूछे थे लोग, और वस्त्र के बारे में भी पूछे थे लोग, क्योंकि ये दोनों मैच करता है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं वहाँ से वृंदावन से मेरे साथ कान्हा जी आए थे, तो उसी के समय
ये वस्त्र पहने हुए ही आए थे, तो इस वजह से। और उसी समय मैं वृंदावन से ही ली हूँ। तो ये देखिए मेरे कैसे लग रहे हैं प्रभु, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं इनको वस्त्र पहना दी, इनकी श्रृंगार कर दी। अब श्रृंगार करने के बाद मैं थोड़ी सी इन पे इत्र की छिड़काव करूँगी, क्योंकि प्रभु को इत्र बहुत पसंद है। तो इस वजह से उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा